जो मेरे नबी की बात को मान गए रहमतुल्लाह बन गए, जो नबी की बात का इनकार कर गए खुदा ने क़यामत की सुबह तक उन्हें लानतुल्लाह बना दिया है। ऐसी प्यारी जिंदगी लेके आए, बड़ों के लिए मिसाल है, छोटों के लिए मिसाल है, औरतों के लिए मिसाल है, बच्चों के लिए मिसाल है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के बारे में परवरदिगार आलम ने कुरान में ऐलान कर दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और लोगों किरदार में, गुफ्तार में, शक्ल में, सूरत में, अकल में, असल में, दिन में, रात में, गमी में, खुशी में, शादी में, ब्याह में, मैंने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को तुम्हारे लिए कामिल नमूना बना दिया है। अल्लाह को राज़ी करना हो नबी की ज़िंदगी में तलाश करूँगा, औलाद की तरबियत करनी हो नबी की ज़िंदगी में तलाश करूँगा, बच्चियों की तरबियत करनी हो नबी की ज़िंदगी में तलाश करूँगा, नौजवानों की तरबियत करनी हो नबी की ज़िंदगी में तलाश करूँगा। बीवी के साथ बर्ताव कैसा हुजूर अलैहिस्सलाम ने बतला दिया, बहनों के साथ बर्ताव कैसा रहमत वाले नबी ने बतला दिया, बेटियों के साथ कैसा बर्ताव करना खुदा के पाक पैगम्बर ने बतला दिया। मेरे अजीज़ों, खुदा पाक की कसम, बेटियों की तरबियत में मिसाल नहीं मिलती। खुदा का पैगंबर देखो, शान नबूवत देखो, सारे नबियों का सरदार है, लेकिन जब बेटी दरवाजे पर आके खड़ी होती है, पाक पैगंबर किसी को नहीं फरमाते, जब दरवाज़ा बजता है तो रहमत वाला नबी बेटी के लिए खुद दरवाज़ा खोलने के लिए तशरीफ़ ले जाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मुझे कभी याद नहीं पड़ा मैंने दरवाज़ा बजाया हो, मेरा बाप में दरवाजे पर ना आया हो, और अगर बाज़ मरतबा कोई माँ में से दरवाज़ा खोल दिया करती तो मेरा अब्बा जहाँ बैठा होता मुझे देख के मुझे खड़ा हो जाया करता। और अल्लाह अकबर, मेरे बाप को पता था आने वाले वक्तों के अंदर सीना गोलियों से छलनी किया जाएगा, बेटियों के लिए खड़े होकर सीने से लगा के दुनिया वालों को बताऊँगा, और लोगों बेटियाँ ज़हमत नहीं हुआ करती, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा 3 रमज़ान मुबारक को आपका विसाल हुआ। कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। एक औरत आई और आके कहने लगी, अम्मा मैंने तेरे से एक मसला पूछना है। अम्मा जान फरमाने लगी, बता मसला क्या है। कहने लगी, मेरे पास 40 ऊँट हैं, अम्मा बता राह लिल्लाह में कितना दूँ, ज़कात कितनी बनती है। अम्मा जान फरमाने लगी, अपने लिए मसला बताऊँ या तेरे लिए मसला बताऊँ? कहा, अम्मा तेरे लिए मसला क्या और मेरे लिए मसला क्या है? फरमाया, 40 ऊँटों में तेरे लिए मसला ये कि एक ऊँट अल्लाह के रास्ते में दे दे, हम आले रसूल हैं, हमारे लिए मसला ये कि जितने आए सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में दे दे। तमंगरी इतनी थी, फाका फ़क्र फाका इतना था, 3-3 महीने घर में चूल्हा नहीं जला करता था, लेकिन हालत ये थी दरवाजे पे कोई साइल आया करता था, खाली नहीं जाया करता था। मस्जिद नबवी का मैदान है, 350 सहाबा तशरीफ फरमा है। एक अरबी, एक यहूदी, एक अरबी आया और एक गांव का रहने वाला हुजूर की खिदमत में आया। बाल बड़ा गंदा थे, कपड़ों की हालत बड़ी खस्ता खस्ता थी, और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़ा हो गया। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परदेसी मालूम होते हो? का जी जी। कलमा तूने पढ़ा? का नहीं नहीं। मुसलमान है? का नहीं नहीं। बता किस लिए आया? सबसे पहला आकर ऐलान करने लगा कि रहमत दो आलम, आप मेरे कपड़ों की हालत देख रहे हो, मेरे पास कपड़ा कोई नहीं। अगर तेरी मजलिस में कोई फकीर को नवाजने के लिए है तो उसे कह दे मुझे तन का चोला दे दे, तन का कुर्ता दे दे। खुदा का पैगंबर मिंबर पे खड़े हो गए। आज पार्टियों को नवाजने वालों, अपनों अपनों को ज़कात देने वालों, अपनों अपनों से हल्ला शेरी लेने वालों, अपने अपनों की खुशामदे लेने वालों, अगर लेने देने का तरीका सीखना हो, सदके खैरात का देखना हो, वो भी तुम्हें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के अंदर मिलेगा। कोई ऐसा लीडर दिखाओ जो एक यहूदी के लिए मिंबर के ऊपर आके खड़ा हो रहा है। या तो मेरे अजीजों किसी के दरवाजे पे चले जाओ, अभी अब्बू सो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद उठेंगे, देखना गरीबों की जिंदगी का भी 2 दिन के बाद कैसा तमाशा होगा। बुरका पोश औरत दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी तो मैनू वेखी वेखी लगती है, तो वही तेरी पिछले साल जब मेरे को आटे का थैला लेके गई सी, 400 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का आटे का, 1100 रुपए का थैला देने के लिए जा इलाके दे कौंसला करो, तहकीक करा के आ। जो सारी रात जिना के अंदर पड़े तूने गुजारी, खुदा ने तुझे सुबह नाश्ता दिया, क्या अल्लाह ने तहकीक कराई?
4,000 रुपए का राशन देने के लिए इलाके के कौंसल से लिखवा के आ, जो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। अल्लाह अकबर। कल मैं कारी साहब यकीन जानो, हम एक जगह से वापिस आ रहे थे, मैंने कहा कारी साहब बदगुमानी कुफर है। मैंने कहा कारी साहब इस शख्स को कभी आपने खुदा के घर में देखा? 13 साल का तजर्बा तो मेरा, खुदा की कसम मैंने उसे खुदा के घर में नहीं देखा। और लोगों, उसे फिक्र ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं कि मेरी मौत आई तो मेरा क्या बनेगा। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है, पड़ोसियों के खुदा